राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हां, सिर्फ एक आदत, बस एक छोटी सी आदत जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो भगवान खुद आपके लिए रास्ते खोल देंगे। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। श्री कृष्ण खुद आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज की दुनिया में हम सब क्या करते हैं? हम काम से पहले ही फल की चिंता में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेहनत करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर कुछ न मिला तो। ये डर, ये शंका हमें कर्म करने से ही रोक देती है। सुनिए, एक गांव में एक किसान रहता था। वो हर दिन अपने खेत में जाता, मेहनत से बीज बोता, पानी डालता, खरपतवार निकालता। लोग उससे पूछते, इतनी मेहनत करते हो पर अगर बारिश न हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो? किसान मुस्कुरा कर कहता, मेरा काम बीज बोना है, फसल उगाना भगवान का काम है, मैं अपना कर्म करता हूं, बाकी उन पर छोड़ देता हूं। और हर साल उसकी फसल लहलहाती थी, क्योंकि उसने बिना फल की चिंता किए कर्म किया था। तो वो एक आदत क्या है? वो आदत है हर सुबह उठकर अपने मन में ये संकल्प लेना कि आज मैं अपना 100% दूंगा, बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। जी हां, बस इतनी सी बात। लेकिन इस छोटी सी बात में कितनी बड़ी शक्ति है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तो आपके मन में कोई तनाव नहीं रहता, आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। और जब आप पूरे मन से कोई काम करते हैं तो उस काम में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। वो काम अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। और जब आपका काम श्रेष्ठ होता है तो सफलता आपके पीछे भागती है, आप सफलता के पीछे नहीं भागते। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा में बंधा रहता है वो दुहक का भागी बनता है, क्योंकि कभी उसे अपेक्षा से कम मिलता है तो वो निराश हो जाता है, कभी ज्यादा मिलता है तो अहंकार में आ जाता है। दोनों ही स्थितियों में वो शांति से दूर रहता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक व्यापारी था जो बहुत मेहनती था। वो सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता था। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना दे दे। एक दिन एक संत उसकी दुकान पर आए। व्यापारी ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताई। संत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जो होना है वो होगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। व्यापारी ने संत की बात मानी। उसने फल की चिंता छोड़ दी और अपने काम में पूरा ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब उसके चेहरे पर वो चिंता नहीं थी, बल्कि एक शांति थी, क्योंकि अब वो जानता था कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। देखिए, जिंदगी में, रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। जब आप किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्यार करते हैं तो वो प्यार सच्चा होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैंने इतना किया तो बदले में मुझे भी इतना मिलना चाहिए, तो प्यार नहीं, सौदा हो जाता है। और सौदे में हमेशा कोई न कोई धोखा खा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से इतना प्यार किया, लेकिन कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। राधा जी ने भी कृष्ण से बिना किसी अपेक्षा के प्यार किया, इसीलिए उनका प्यार अमर है। आज भी हम राधे कृष्ण का नाम एक साथ लेते हैं। अब सवाल यह है कि बिना अपेक्षा के कर्म कैसे करें, ये आदत कैसे बनाएं? सबसे पहले हर सुबह उठकर भगवान को याद करें, उनसे कहें, हे कृष्ण, आज जो भी मैं करूं वो आपके लिए करूं, फल आपके हाथ में। बस इतना सा प्रार्थना कर लीजिए, आपका दिन बदल जाएगा। दूसरा, जब भी आप कोई काम करें तो पूरे मन से करें। न ये सोचें कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, न ये सोचें कि अगर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। बस अपना काम करते रहें, जैसे वो किसान खेत में बीज बोता रहता है। तीसरा, धैर्य रखें।
कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। कभी कभी हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, पेड़ भी एक दिन में नहीं उगता। उसे पानी देते रहो, देखभाल करते रहो, एक दिन वो फल जरूर देगा। चौथा, विश्वास रखें भगवान पर, अपने कर्म पर और खुद पर विश्वास रखें। जब आपके अंदर विश्वास होता है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गीता में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसके अंदर श्रद्धा है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवा, दूसरों की तुलना मत करो। हर किसी का अपना कर्म है, अपना भाग्य है। आप अपने रास्ते पर चलते रहो। कोई आपसे आगे निकल गया तो उससे जलो मत, बल्कि उससे सीखो। कोई पीछे रह गया तो उसका मजाक मत उड़ाओ, बल्कि उसकी मदद करो। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, कृतज्ञ रहो। जो भी आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। कृतज्ञता आपके जीवन में सकारात्मकता लाती है, और जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपके आसपास भी सकारात्मक चीजें घटने लगती हैं। देखिए, जिंदगी एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में वही सफल होता है जो बिना घबराए, बिना हार माने अपना काम करता रहता है। हार जीत, सफलता असफलता, ये सब तो आती जाती रहती है, लेकिन आपका कर्म, आपकी मेहनत, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जब आप बिना अपेक्षा के कर्म करने लगते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। आप ज्यादा शांत हो जाते हैं, ज्यादा खुश रहने लगते हैं, क्योंकि अब आप किसी चीज के मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, योग स्थः कुरु कर्माणि, अर्थात समत्व की स्थिति में रहकर कर्म करो। ना सफलता में खुशी से उछलो, ना असफलता में दुहक में डूबो। दोनों को समान भाव से स्वीकार करो, क्योंकि ये दोनों ही आपकी परीक्षा है आपको मजबूत बनाने के लिए। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि जब भी मैंने कुछ पाने की इच्छा से काम किया तो या तो मुझे निराशा हाथ लगी, या फिर मिलने के बाद भी संतोष नहीं मिला। लेकिन जब मैंने बिना किसी अपेक्षा के बस अपने कर्तव्य की तरह काम किया तो मुझे वो सब कुछ मिला जिसकी मुझे जरूरत थी। तो आज से ये आदत बना लीजिए, हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मैं अपना 100% दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फल की चिंता मैं भगवान पर छोड़ता हूं, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमारी हर हलचल देख रहे हैं, हमारी हर मेहनत देख रहे हैं। बस हमें उन पर पूरा भरोसा रखना है। जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो भगवान खुद आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। वो ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। तो प्यारे भक्तों, आज से ये संकल्प लीजिए कि आप बिना फल की इच्छा के अपना कर्म करेंगे। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। भगवान का समय सबसे अच्छा समय होता है। जब वो सही समझते हैं तब आपको सब कुछ दे देते हैं। याद रखिए, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में। तो आप अपना काम कीजिए और बाकी उन पर छोड़ दीजिए। वो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्ञानी हैं। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। राधे राधे प्यारे भक्तों। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को सही रास्ता मिल जाए। भगवान की कृपा से यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही मेरी प्रार्थना है। आपका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।